आज बेटा हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप इधर सब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की है कि जैसे आप देखते हैं कि द फोर्स विच अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रूल के मुताबिक हम इसको डिस्कस करेंगे। नो आई एम गोइंग टू ऑन द वाइट बोर्ड। इंशाल्लाह भी इसको मैं आप लोगों को एक मेथड से समझाता हूँ कि देखिए द फोर्स विच देयर आर टू रूल्स। द फोर्स विच कीप द मोशन द फोर्स विच कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही की वजह से करके जो मून है एक ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। जैसे हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जो है वो इक्वल होती है तो जो स्टोन होगा किसी टाइट करते हैं किसी धागे से तो अपनी जगह पर वो जो रिवॉल्व करता रहेगा। इसी तरीके से करके मून भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से करके जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट के। दूसरी बात, and things falls on the ground is same nature। अगर कोई चीज किसी हाइट पर है तो वहां से फॉल होती है तो वो भी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ आएगी, क्योंकि हर चीज को कायनात के अंदर इन द यूनिवर्स एंड ईच थिंग इन द एरिया ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीथिंग विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जहां तक है उस एरियाज के अंदर जो भी चीज है वो जो है वो फॉल करेगी तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ फॉल करेगी, बट इट विल बी फॉल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जिस तरीके से करके जो है वो उसकी नेचर, उस फोर्स की नेचर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, और उस फोर्स की नेचर के जो जिस फोर्स की वजह से करके मून जो है अपने ऑर्बिट के इर्द जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ड्यू टू द नेचर बोथ आर द सेम फोर्सेस। डू यू अंडरस्टैंड? Next point is there exists a force due to which every body of the universe attracts every other object। अब इसी वजह से कायनात के अंदर जो भी चीजें हैं हमारी, क्यों हर चीज स्टेबल है, उस फोर्स की वजह से करके एवरी थिंग्स आर अट्रैक्टिंग बिटवीन विद ईच एंड अदर। हर ऑब्जेक्ट अपने आप को जो है फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है। जैसे ये मास 1 है, M1 है और M2 है। अब ये दोनों एक फोर्स के साथ जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यदि आप अपने एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं, और एक ही फोर्स के साथ वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब दोनों फोर्स होती हैं तो दोनों रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? जीरो हो जाती है। व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टेड ऑन अ बॉडी in opposite direction the resultant force will become the zero। तो resultant force क्या बन जाएगी? वो जीरो बन जाएगी। सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी इससे फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ M1 एंड M2। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी उन दोनों मास के प्रोडक्ट के बराबर होगी। जितना मास इंक्रीज होता जाएगा इतने ही मास जो है वो तो उसकी जो फोर्स होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज, यानी दो मैसेज के दरमियान जो है आपका जो है वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। जैसे M1 और M2 है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है किसके बराबर? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इन ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट आता है जहां पर आपका दोनों की फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बराबर होती है, 50-50। उसके बाद एक ग्रेविटेशनल एरिया आता है, उसके बाद जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वहां पे क्या हो जाएगी? हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस वजह से जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वेट इज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mass is related to the volume of container
या मैटर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। और डेंसिटी क्या होगा, उस स्पेस के साथ अलग रखता है कि जो पार्टिकल और मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना स्पेस है, जैसे कि वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल या गैस के मॉलिक्यूल का स्पेस जो होता है वो आपस में ज्यादा होता है। इसी वजह से नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास आ जाएगा जैसे एक्शन एंड रिएक्शन ड्यू टू द फोर्स gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent with Newton's third law of motion. ये कौन सा कानून है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। Every action there is always an equal but opposite in direction. But opposite in reaction. तो इससे जो है रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? Will become the zero. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो इट विल बी रिमेन इन द मोशन। अगर कोई चीज जो है वो रेस्ट में है तो इट विल बी रिमेन इन द रेस्ट। आफ्टर मोशन विल बी रिमेन टू द रेस्ट। जैसे आप इसका थर्ड लॉ ऑफ मोशन में देखते हैं कि जैसे कि हम बुलेट फायर करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, द रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम द जीरो। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और जी की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड और अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर क्या है G/6 यानी 1/6 ऑफ G। 9.8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो जो मून के ऊपर जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसके बराबर होगी। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।